शहनशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। वासु हमारी गिरफ्त में है। अगर उसकी आजादी चाहते हैं तो 1 लाख सोने की मोहरों के साथ अपने नुमाइंदे को जल्द से जल्द आरामगढ़ के किले की तरफ रवाना कर दीजिए, नहीं तो वासु की मौत पक्की। जनता दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। हुजूर, मैं बेनीपत्ती गांव से मनसुख किसान हूं। इस बार सूखे की मार की वजह से खेती बिल्कुल नहीं हुई है, कुछ भी बिल्कुल नहीं उपजा है। मेरा पूरा खेत खलिहान एकदम बंजर पड़ा हुआ है। मेरा पूरा परिवार भूखों मरने की स्थिति में है हुजूर। कोई भूखा नहीं मरेगा। बलदेव, मनसुख किसान की समस्या का तुरंत निदान किया जाए। आज के बाद इन्हें और इनके परिवार में से किसी को भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी जनाब, काम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके बहुत आभारी हैं। और कोई है? मेरा नाम संतोष है जहांपना। मैं एक युवा बेरोजगार हूँ। मेरे पिताजी का देहांत हो चुका, अब घर चलाने की सारी जिम्मेवारी मेरे कंधों पे है। आपको रोजगार जरूर मुहैया कराया जाएगा। कितने दिन लगेंगे बलदेव? 2 दिन में हो जाएगा जहांपना। बहुत खूब, हर मुश्किल का हल तुरंत। यही तो फायदा है जनता दरबार का, क्यों बीरबल? ये क्या कहेंगे जहांपना, ये तो जनता दरबार के खिलाफ ही है। आप जा सकते हैं। बीरबल, ये जनता दरबार का सिलसिला हमारे दादू जान के जमाने से चला आ रहा है। बड़ा ही पुराना रिवाज है ये। जहांपना ये जो फरियादी समस्या लेकर आते हैं, जैसे भुखमरी, बेरोजगारी, ये भी तो सदियों पुरानी। देखिए जहांपना, हम जनता दरबार लगाने के विरुद्ध नहीं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें ज्यादा ध्यान फरियादियों की समस्या का समाधान ढूंढने में लगाना चाहिए, ना कि जनता दरबार। जहांपना की जय हो। दखलंदाजी के लिए माफी चाहते हैं जहांपना। माफ किया। शुक्रिया जहांपना। खबर मिली है कि जनता दरबार फिर से शुरू होने की वजह से रियासत में खुशी का माहौल है और हर कोई आपको दुआएं दे रहा है। वाह वाह। वैसे इसका पूरा श्रेय बलदेव को जाता है। बेटा वासु, वासु बेटा, कहीं गुसल खाने में तो नहीं? बेटा वासु, वासु यहां भी नहीं है, कमरे में भी नहीं है। महल का चप्पा चप्पा छान मारा, कहां गया होगा? कल रात से ही नहीं दिख रहा है। फरियादियों की समस्या के समाधान को लेकर आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए बीरबल। हमने आदेश दे दिए, सबका काम होगा। जी जहांपना। जहांपना की जय हो। अरे आइए आइए बलदेव, आप ही का जिक्र हो रहा था। बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए। जहांपना, वासु नहीं है। वो वासु नहीं है तो कौन है वो? जहांपना, वासु महल में नहीं है, कल रात से गायब है। आप भी कमाल करते हैं बलदेव, कोई बच्चा थोड़ी ना है, यहीं कहीं होंगे, जरा देखिए। महल का चप्पा चप्पा छान मारा जहांपना, कहीं नहीं मिल रहा है वो। बलदेव जी, आपने शहजादे सलीम से पूछताछ की? नहीं। जहांपना, शहजादे सलीम और वासु अक्सर साथ ही पाए जाते हैं और कल शाम को हमने शहजादे सलीम और वासु को महल से बाहर जाते हुए भी देखा। इतनी पते की बात की है बीरबल ने। आप जाइए जाइए, शहजादे सलीम से पूछिए जाइए। हम भी आपके साथ चलते हैं बलदेव जी, इजाजत चाहेंगे। आइए। सलीम, क्या हुआ? क्या हुआ? शहजादे, हमारे बेटे वासु के बारे में कुछ पता है? पता है, पता है। अरे मामू जान, वासु के बारे में किसको नहीं पता? आपका बेटा है, हमारा छोटा भाई है, उम्र 22, रंग गोरा, दिमाग से थोड़ा ढीला। शहजादे सलीम, हम वासु का वर्णन नहीं पूछ रहे हैं आपसे, ये पूछ रहे हैं कि क्या आपने कहीं वासु को देखा है?
कल से वासु लापता है, उसे किसी ने नहीं देखा। क्या वासु गायब है? हाँ। अरे लेकिन इसके बारे में तो हमें कुछ नहीं पता बीरबल जी। शहजादे सलीम, कल आखिरी बार वासु को आपके साथ देखा गया था। आप दोनों महल से कहीं बाहर जा रहे थे। हाँ, कल वासु के साथ हम घुड़सवारी करने गए थे। हाँ, तो वासु कहाँ रह गए? घुड़सवारी करने के बाद उसने हमसे कहा कि वो सलीम भाई साहब, हाँ, एक काम करो, आप जाओ, मैं अपने मित्र से मिलकर आता हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आना। हाँ, और उसके बाद हम सीधा यहाँ आ गए महल में। ये वासु ऐसे कौन से मित्र से अभी तक मिल रहा है? हे भगवान, हमारे बेटे वासु का कुछ बुरा मत होने देना। बेटा वासु, लानत है हम पर। 2 दिन हो गए वासुदेव का पता तक नहीं लगा पाया। और आप गुप्तचर गुप्ता, लानत है हमारे खुफिया विभाग पर। माफी जहांपना, इस काम के लिए सभी लोग जी जान से जुटे हुए हैं और हमें पूरा भरोसा है कि वक्त चाहे जितना भी लगे पर वासुदेव जी को जरूर ढूंढ निकालेंगे। जहांपना, पता नहीं हमारा बेटा वासु कहाँ होगा। दखल अंदाजी के लिए माफी लाई। जनता दरबार में लोग आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जापना। इस तनाव के माहौल में हम क्या किसी फरियादी की सुने? जहांपना, गुस्ताखी माफ हो। अगर आप अनुमति दें तो आज के लिए जनता दरबार को रद्द कर दें। जापना, जनता दरबार रद्द करने से वासु कैसे मिल जाएंगे? अगर ये फरियादी आपसे मिले बगैर इस तरह चले गए तो इनके मन में आपके लिए कटु भावना जागी, जो आपकी साख के लिए। आपकी बात हम समझ रहे हैं बीरबल। जनता दरबार एक सरकारी कार्रवाई है। रियासत के मसले निजी कारणों से बंद नहीं पड़ने चाहिए। वासु मिलेंगे और जरूर मिलेंगे बलदेव, ये हमारा वायदा है आपसे। पहले जरा रियासत के मसलों को निपटा लेते हैं। सिपाही आप जाइए और इत्तला कीजिए कि हमारा है। जनता दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। आपको तो हम जानते हैं, आप मनसुख किसान है ना? हाँ 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 हुजूर। ये क्या हो गया है आपको? हुजूर वो भूख। सिपाही जल्दी आइए, इन्हें कुछ खिलाइए पिलाइए और वैद्य जी से कहिए कि इन्हें दवाई दे। बलदेव, जहांपना, हमने मनसुख किसान का मसला आपसे उसी दिन हल करने के लिए कहा था ना? जहांपना, हमने खाद्य विभाग के अधिकारी को मनसुख किसान की समस्या का हल करने के लिए कह दिया था। और फिर आप भूल गए। आपकी जिम्मेदारी खत्म। ये बलदेव, हम समझते हैं कि वासु के गायब होने की वजह से आप परेशान हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप अपनी जिम्मेदारियों को यूं छोड़ दें। आप अपनी जिम्मेदारी किसी और को भी दे सकते थे। क्षमा करिए जहांपना, ऐसी भूल दोबारा नहीं होगी। मनसुख किसान की समस्या का आज हल हो जाएगा। आप लोगों की क्या परेशानी है? मेरा परिवार भी भूख से मर रहा है जहांपना। जहांपना की जय हो। जहांपना, हम गरीबी के कारण अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। फरियादी नए, परेशानी वही, भूख, गरीबी, बेरोजगारी। तभी तो हम कह रहे थे जापना कि हमें जनता दरबार लगाने से ज्यादा ध्यान इस रूढ़िवादी समस्या का समाधान ढूंढने में लगाना चाहिए। राजा भी आपका बस चले तो मुगलिया सल्तनत की काया पलट कर ही रखते।
शाही रिवाज और परंपराओं की तो बलि चाह। और बस इस मुगलिया सल्तनत में आपका ही शासन चले, नाम होगा बीरबल राज। यही ख्वाहिश है ना आपकी? हम आप दोनों की बहस सुनना नहीं चाहते। सारी ऊर्जा और शक्ति जरूरतमंदों की मदद करने में लगा दी जाए, और इसमें अगर कोई चूक हुई तो इसका जिम्मेदार हम अपने ही दरबारी और अपने अधिकारियों को ठहराएंगे और उन्हें सख्त से सख्त सजा देंगे। वासु का इस तरह ना मिलना सचमुच में परेशानी का सबब है। जहांपना, हमें तो चिंता हो रही है कि वासु को कहीं कुछ हो गया तो। जहांपना की जय हो। दखलंदाजी के लिए माफी चाहते हैं जहांपना। माफ किया। शुक्रिया जहांपना। ये खत महल के मुख्य द्वार पे पड़ा हुआ मिला, इस पर आपका नाम भी लिखा हुआ है। हमारे नाम का खत? बीरबल जरा पढ़िए। शहनशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, वासु हमारी गिरफ्त में है। अगर उसकी आजादी चाहते हैं तो 1 लाख सोने की मोहरों के साथ अपने नुमाइंदे को जल्द से जल्द आरामगढ़ के किले की तरफ रवाना कर दीजिए, नहीं तो वासु की मौत पक्की। मुल्ला नसरुद्दीन। मुल्ला नसरुद्दीन ने हमारे बेटे वासु को अगवा किया है। जापना, आप हमें इजाजत दीजिए, हम खजाने से 1 लाख मुहरें लेकर हमारे बेटे वासु को मुल्ला नसरुद्दीन से छुड़ा कर लाते हैं। हुजूर, ये वासु की जान का सवाल है, जाने दीजिए मामू जान को। मामू जान जल्दी जाइए। रुक जाइए। हमारे बेटे वासुदेव की जान खतरे में और आप हमें रोक रहे हैं। अरे बीरबल, अगर आमने सामने का मुकाबला होता तो ऐसे टटपुंजिए मुल्ला नसरुद्दीन के लिए हमें तलवार उठाने की भी जरूरत नहीं थी। नाखूनों से खरोच देते उसे। लेकिन वासु उसके कब्जे में है, इसीलिए उसकी मांग भरनी होगी। पूरी करनी होगी। भरेंगे क्यों? जहांपना, मांग पूरी करेंगे और जरूर करेंगे। पहले ये तो तय हो जाए कि ये खत मुल्ला नसरुद्दीन ने ही लिखा है। क्या मतलब है आप? मतलब कुछ नहीं जहांपना, कि राजा बीरबल इधर उधर की बातें करके वक्त जाया कर रहे हैं। हमारे बेटे वासुदेव की जान खतरे में। जहांपना, ये देखिए, ये खत देखिए, ये लीजिए। जहांपना, इस खत की जो बनावट है वो हूबहू हमारे शाही खत की तरह है। और यहां गौर फरमाइए, यहां पे जो शाही मोहर है उसे जानबूझकर मिटाई गई। समझ रहे हैं आप बीरबल? हो ना हो, ये काम हमारे ही महल के अंदर के। हाँ जहांपना, जरा लिखावट पर ध्यान दीजिए। किसकी हो सकती है लिखावट? देखिए, ये लिखावट जो है वो बाईं तरफ से दाईं तरफ की ओर नीचे की तरफ झुकती है। ये लिखावट तो हमारी देखी हुई है, और इस तरह का झुकाव लिखावट में तो शहजादे सलीम याद है आपको, आप हमेशा से इसी तरह लिख। शहजादे सलीम, ये सब आपका किया धरा है? नहीं, हुजूर, हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए अब्बा हुजूर। ये दरअसल हमने इसलिए किया क्योंकि जब हमने आपसे गगनचुंबी मीनार बनाने के लिए धन मांगा ताकि हम उसके ऊपर आसमान के बीच में खुली हवाओं के बीच में वर्जिश कर सके, तो आपने मना कर दिया। इसलिए हमने इसीलिए धन ऐंठने का ये वाहियात तरीका ढूंढा। आपको पता है आपको इसके लिए सख्त से सख्त सजा मिल सकती है। रहम, रहम जहांपना, रहम।
नाराज मत होइए। शहजादे सलीम, ये बताइए कि वासु कहाँ है? हमारा बेटा वासु कहाँ है? ये देखिए इन्हें, देखिए आपने इनके बेटे को अगवा किया है, लेकिन ये आपके लिए रहम की भीख मांग रहे हैं। जिसे कहते हैं बाप, ऐसा होता है बाप। कुछ सीखिए। तो वो तो आपको सीखना चाहिए ना अब्बा हुजूर। कहाँ है वासु? वो यही नगर के बाहर जो शाही विश्राम गृह है, उसी में आराम कर रहा है। आप घबराइए मत, वासु वहां पे खा पी के मस्त है, बल्कि उसका 2 सेर वजन भी बढ़ गया है। हमारा लल्ला जिंदा है। चलिए शहजादे सलीम, जल्दी चलिए। जाइए 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 जाइए। आइए आइए। वासु दरवाजा खोल, हम हैं तेरे बड़े भाई सा सलीम। वासु, वासु देख हम किसे लेके आए हैं। अभी खोले। वासु, दरवाजा तो खुला है मामूजान। वासु बेटा, वासु, वासु बेटा, वासु। मामूजान आप इस कमरे में देखिए, हम गुसल खाने में देख के आते हैं। हाँ देखो देखो। वासु बेटा, वासु। इसके तो मजाक करने की आदत गई नहीं। बेटा वासु, वासु मामूजान। हाँ मामूजान, क्या वासु तो गुसल खाने में भी नहीं है? जहां पना, अब हमसे सब्र नहीं हो रहा है। हमारा बेटा वासु नहीं मिला तो। बलदेव जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वासु हमें नहीं मिलेंगे? जहां हम ऐसा करते हैं कि हम 10 विशेषज्ञों की एक टोली बनाते हैं, फिर वो 10 लोग अध्ययन करके हमें बताएंगे कि हमें क्या करना है। उनके बताए हुए रास्ते पर हम विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद जो विचार विमर्श का नतीजा होगा उसी प्रकार से हम काम करेंगे। दिमाग तो ठिकाने है आपका। पहले हम विशेषज्ञों का दल बनाएं, फिर उनकी राय लेंगे, फिर अमल करेंगे। इतना वक्त नहीं है जहां पना हमारे पास। पर यही बात जब मनसुख किसान ने आपसे कही थी तो आप उस पर भड़क गए थे बलदेव। हुजूर, हमें आज अनाज दिलवा दीजिए, हम भूखे हैं, हमारा परिवार भूखा है हुजूर। मालूम है, मैं मालूम है। तुम्हारे कागजात हमने बनने दे दिए हैं और 2-3 दिन के बाद कागजात बन जाएंगे और फिर 2-3 दिनों के बाद उसमें शाही मुहर भी लग जाएगी और उसके 2-3 दिन के बाद तुम आके अनाज ले जाना। अरे हुजूर, तब तक तो हम मर ही जाएंगे। तो फिर अपनी आत्मा को भेज देना और ये मनुष्य सूरत लेकर हमारे पास मत आना। हमारे पास और भी काम है। मनसुख किसान का मसला अब तक हल नहीं हुआ है। अपना बात दरअसल ये है कि सरकारी गोदाम में जो अनाज है उसका हिसाब किताब रखना पड़ता है और कई जगह तो शाही मुहर भी लगानी पड़ती और इन सब की वजह से थोड़ा वक्त तो निकल ही जाता है। और उस दिन हम अपने बेटे वासु के लिए बहुत चिंतित थे, इसलिए हम मनसुख पर बरस पड़े। लेकिन जहां पना, कुछ लोगों को तो समझना चाहिए कि एक व्यक्ति के लिए हम सरकारें कायदे कानून तो तोड़ नहीं सकते। पर जहां बना ऐसे नियम का क्या फायदा जो वक्त आने पर किसी की जरूरत पूरी ना कर सके। बल्लेव जी, मान लीजिए कि हमने आपको बताया वासु आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा, पर 10-15 साल बाद, तो 10-15 साल तक आपकी क्या हालत होगी? राजा पीपल, आपकी बातों में यह संदेह हो रहा है कि कहीं आपने हमारे बेटे वासु को छिपाया तो नहीं? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप बलदेव जी। जहां बना हमें पता है कि वासु का है। राजा बीरबल, आपने हमारे बेटे वासु का अपहरण किया। कितनी जरूरत! बलदेव, अपनी जगह पर लौट जाइए। क्षमा करिए जहांपना। और ये वासु को छिपा के रखने का आपका जो मकसद है बीरबल, ये हमारे कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन बीरबल जी, आपको कैसे पता चला कि हमने वासु को शाही विश्राम गृह में छुपा के रखा था? क्योंकि ये बात तो हमने अपने
दिल के अलावा किसी को नहीं बताई। शहजादे सलीम, वासु को आखिरी बार आपके साथ देखा गया और हमने ये पता किया कि उस दिन आप घुड़सवारी करने गए ही नहीं। और वैसे आप कोई पक्के अपराधी नहीं। तो पता करते करते हम शाही विश्राम गृह तक जा पहुंचे। वहां वासु से मिले और वासु ने आप दोनों की सारी योजना हमें बता दी। बस आप ये बात किसी को बताइएगा नहीं बिरबल जी, है कि नहीं? फिक्र मत कीजिए वासु, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। पर हम ये सोच रहे थे कि आप इस कमरे में महल से इतनी दूर वीराने में अकेले क्या करेंगे। हमारा सुझाव ये है कि आप हमारे साथ चलिए हमारे घर। वो क्या है कि हमारी माताजी जो है वो गोभी के पकोड़े बड़े स्वादिष्ट बनाती। गोभी के पकौड़े? और पकोड़े का नाम सुनते ही जापना वासु हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो गए। पकोड़ों और वासु का बहुत ही पुराना नाता है। बलदेव जी, हम अभी वासु को खुद अपने साथ लेकर आते हैं। पिताजी, मैं आ गया, है कि नहीं? अरे बस बस बस। बेटा बेटा वासु, पिताजी, मेरे लाल, मेरे बच्चे, क्या बात है वासु, पहले से ज्यादा सेहतमंद लग रहे हैं आप। क्यों ना हो फूफू? अरे बिरबल जी की माताजी इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है कि मजा आ गया, है कि नहीं? जहांपना, राजा बिरबल ने इतना बड़ा राज छिपाया, इसके लिए इन्हें तो सजा मिलनी चाहिए। सजा नहीं, तारीफ के हकदार हैं बीरबल। ये राज इन्होंने जानबूझकर छिपा कर रखा। ये हमें और खासकर आपको बलदेव इस बात का एहसास दिलाना चाहते थे कि वासु को खोने पर आपको जो बेचैनी हुई, वही बेचैनी एक गरीब आदमी को खाना ना मिलने पर होती। हम आपकी बात बखूबी समझ गए बीरबल। हमारे फरियादी अक्सर गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी जैसे मसलों से जूझ रहे हो। हर 2 दिन में जनता दरबार लगाने से बेहतर तो यह होगा कि हम इन्हें इन मसलों से हमेशा हमेशा के लिए आजादी दिलाएं। आज के बाद इसी दिशा की ओर हम साहसिक कदम उठाएंगे और इन चीजों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। यह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर का फायदा है अपनी रियासत से, अपनी आवाम से। वाह!